बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है युधिष्ठिर का भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य से आशीर्वाद लेकर प्रथम दिवस का युद्ध प्रारंभ करना और शल्य के हाथों राजकुमार उत्तर का वध और भीष्म के हाथों उत्तर के भाई राजकुमार श्वेत का वध। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जब योग, कर्म योग, ज्ञान योग के उपदेश सुनने के बाद अर्जुन ने युद्ध करने के लिए तैयार होकर गांडीव हाथ में पकड़ा। त्यों ही युधिष्ठिर अचानक ही अपना रक्षा कवच उतारकर तथा धनुष बाण रखकर रथ से नीचे उतर गए। निहत्थे दोनों हाथ जोड़े युधिष्ठिर तीव्र गति से वायु वेग की तरह कौरवों की सेना की तरफ बढ़ने लगे। युद्ध भड़कने ही वाला था। दोनों ओर से छूटे हुए तीर निश्चय ही युधिष्ठिर के शरीर को छलनी कर धराशाही कर सकते थे। धर्मराज इस तरह की अति निकट आपत्ति की चिंता ना कर हाथ जोड़े विनम्र भावी होकर नमस्कार की मुद्रा में तीव्र गति से शत्रु सेना की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। अचानक दोनों पक्ष के लोग युधिष्ठिर के इस कार्य से असमंजस व आश्चर्य की मुद्रा में खड़े थे। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव भी भय से सशंकित होकर युधिष्ठिर के पीछे भागे और कंपित स्वर में भयातुर होकर पूछने लगे, आप हम लोगों को छोड़कर इस तरह अचानक ही कहाँ जा रहे हो? धर्मराज किसी को भी बिना उत्तर दिए ही आगे की तरफ ऐसे चले जा रहे थे जैसे कि वे किसी के कोई शब्द नहीं सुन रहे हों। तब भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों के पीछे पीछे कौरवों की सेना में घुस गए, जिससे कि पांचों पांडवों में से किसी को प्राणों से हाथ ना धोना पड़े। युधिष्ठिर के मन की भावना को भगवान श्री कृष्ण पहचान गए। युधिष्ठिर से अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण बोले, आप इनके लिए जरा भी चिंता ना करें। ये भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए निहत्थे जा रहे हैं। युधिष्ठिर धर्म व नियम की रक्षा से सदा तत्पर रहते हैं, इसलिए युद्ध में जाने से पूर्व बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद प्राप्त करने की नीति का पालन करने जा रहे हैं। तुम निश्चिंत हो जाओ, विजय की वरमाला इन्हीं के गले में पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। युधिष्ठिर को विनम्र भावी मुद्रा में निहत्थे आते देखकर कौरव पक्ष के सभी महारथी व सेना मन ही मन हर्षित हो रहे थे कि हमारी बड़ी सेना को देखकर युधिष्ठिर भयभीत होकर युद्ध का विचार त्याग कर शरणागतों की मुद्रा में प्राणों की भीख मांगते हुए क्षमा याचना के लिए आ रहे हैं। कौरव पक्ष के महारथी युधिष्ठिर को धिक्कारने लगे, क्योंकि उन सबके दृष्टिकोण में युधिष्ठिर बिना क्षत्रिय धर्म का पालन किए ही अर्थात बिना युद्ध किए हार स्वीकार करके क्षत्रिय वंश की परंपरा पर बदनामी का दाग लगा रहे थे। किंतु उन्हें आश्चर्य तब हुआ जबकि उन सब का भ्रम टूटा, क्योंकि धर्मराज ने उन सब के मनोभावना के विरुद्ध कार्य कर दिखाया। युधिष्ठिर प्राणों की भिक्षा मांगने के बदले भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य व कृपाचार्य तथा मामा शल्य के चरणों में क्रमशः नतमस्तक होकर युद्ध में पांडवों की विजय के लिए तथा कौरवों की पराजय के लिए आशीर्वाद रूपी भिक्षा मांगने लगे।
भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य व मामा शल्य सभी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, हम तुमसे प्रसन्न हैं। हमें तुमसे ऐसी ही आशा थी। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो हम पराजय का शाप देते, परंतु तुमने धर्म की रक्षा की है, तुम्हारी धर्म रक्षा करेगा। हम कौरवों की तरफ से लड़ रहे हैं, फिर भी हमारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें विजय प्राप्त अवश्य होगी। जाओ, निर्भय होकर युद्ध करो और हमें पराजित कर विजय प्राप्त करो। भगवान श्री कृष्ण इधर तब तक कर्ण को समझाने लगे कि सुना है तुमने भीष्म के जीवित रहते कौरवों की तरफ से युद्ध नहीं करने की प्रतिज्ञा की है। तब तक ऐसा करो कि भीष्म के मरने से पूर्व पांडवों की तरफ से युद्ध करो और भीष्म के मर जाने के बाद कौरव पक्ष से युद्ध करना। परंतु कर्ण ने ऐसा करने से मना कर दिया। युधिष्ठिर आशीर्वाद प्राप्त कर लौटे और दोनों सेनाओं के मध्य खड़े होकर शत्रु पक्ष की ओर जोरदार शब्दों में आवाज करके बोले कि जो क्षत्रिय अभी भी मेरे पक्ष में आना चाहता हो आए और मेरी तरफ लड़े, हम उसे स्वीकार करेंगे। यह सुनकर दुर्योधन का भाई युयुत्सु अपने दल के साथ युधिष्ठिर के पक्ष में आकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। युधिष्ठिर ने उसे आशीर्वाद देकर अपने रथ में चढ़ाकर कवच धारण कर धनुष बाण संभाल कर युद्ध के लिए शंख की तोमूल ध्वनि बजाई। फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन चारों भाई तथा सभी महारथी अपने अपने शंखों की भयंकर ध्वनि से पृथ्वी व आकाश को दहलाने लगे। कौरव पक्ष से भी शंख नगाड़े आदि बजने लगे। इधर भीष्म के नेतृत्व में कौरव सेना बढ़ रही थी तो पांडवों की सेना भीमसेन के नेतृत्व में बढ़ रही थी। इस प्रकार दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध होने लगा। रथी रथियों से, हाथी सवार हाथियों सवार से, घोड़े वाले घोड़ों से, पैदल सिपाहियों से भिड़कर भयंकर मार काट करने लगे। उस समय युद्ध लोग भयंकर गर्जना के साथ एक दूसरे से टकरा रहे थे। पांडवों के प्रधान सेनापति धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर अति शक्ति पूर्वक अस्त्रों से आक्रमण किया। द्रोणाचार्य ने भी अपने भयंकर बाणों से उसका जवाब दिया। भीष्म व अर्जुन के भयंकर बाणों की आत्मघाती वर्षा एक दूसरे पर होने लगी। महाधनुर्धर सात्यकी कृतवर्मा से, अभिमन्यु कौशलेश्वर से, आधिपति बृहद्बल से जूझ गए। भीमसेन पर दुर्योधन ने आक्रमण किया तथा दुशासन ने नकुल पर आक्रमण किया। दुर्मुख ने सहदेव पर आक्रमण किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने मामा शल्य पर ही धावा बोलकर सनत पर्व बाणों की वर्षा कर उन्हें ढक दिया। विराट पुत्र शंख सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा को ललकार रहा था। चेदी नरेश धृष्टकेतु ने वाहलीक राज को घायल कर दिया। राक्षस राज अलम्बुस को भीमसेन का पुत्र घटोत्कच ने 90 बाण मारकर घायल कर दिया। शिखंडी ने अश्वत्थामा को घायल कर दिया। ऐसे ही सभी वीर एक दूसरे के बाणों के प्यासे होकर इसी प्रकार सभी वीर एक दूसरे के प्राणों के प्यासे होकर भयंकर संघर्ष कर रहे थे। हजारों की संख्या में दोनों पक्ष के सैनिक हाथी घोड़े कट कट कर गिर रहे थे। दोनों पक्ष में बड़ा ही भयंकर व घमासान अविस्मरणीय युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में निश्चित नियमों का उल्लंघन भी बड़े बड़े महारथी युद्धों में करते नजर आ रहे थे।
अंत में संग्राम यथार्थहीन व अत्यंत भयानक होने पर भीष्म ने अपने बाणों की प्रखर मार से पांडवों की सेना में तहलका मचा दिया। युद्ध के पहले दिन की समाप्ति होने पर भीष्म ने दुर्मुख, कृतवर्मा, कृपाचार्य, शल्य और विवस्वती इन पांचों महारथियों से सुरक्षित होकर पांडवों की सेना का नाश करते हुए भगदड़ मचा दी। तभी महाबली अभिमन्यु ने भीष्म के सामने आकर उनके रथ को रोका और भयंकर बाणों की वर्षा से भीष्म को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अभिमन्यु की भी रक्षा के लिए विराट, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, कैकेयी व सात्यकी आदि 10 महारथी पहुंच गए। हाथी पर सवार राजकुमार उत्तर ने मद्रराज शल्य पर आक्रमण किया। हाथी ने शल्य के रथ व घोड़ों को पैरों से दबाकर कुचल दिया। तब क्रोधित शल्य ने भयंकर लोहे का अस्त्र चलाकर मारा और उत्तर के प्राण पखेरु उड़ गए। हाथी पर से उत्तर की लाश नीचे गिर पड़ी। हाथी को भी शल्य ने मार गिराया। यह देखकर उत्तर का भाई श्वेत अपने पूर्ण पराक्रम से शल्य को मारने चला। शल्य को सुरक्षित ना समझकर बृहद्बल, जयसेन, रुक्मरथ आदि 7 महारथी आगे बढ़कर श्वेत पर भयंकर बाणों की वर्षा करने लगे। श्वेत ने कई बार उन वीरों के धनुष बाण को काटा और घायल कर दिया। ध्वजाएं काट डाली, घोड़ों व सारथियों को घायल कर व्याकुल कर दिया। भीष्म भी अपने प्राणों का मोह त्याग कर श्वेत से भिड़ गए। दोनों पक्षों के हजारों सैनिक आदि हाथी घोड़े मारे जाने लगे। अंततः श्वेत के प्रबल आक्रमण से भीष्म को पीछे हटना पड़ा। पुनः भीष्म और अन्य महारथी एक साथ आकर श्वेत से युद्ध करने लगे। एक बार तो ऐसा लगा कि श्वेत के हाथों भीष्म मारे गए। भीष्म ने श्वेत के घोड़ों व सारथी को मार गिराया तथा उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। श्वेत ने भयंकर क्रोध के साथ गदा चलाकर भीष्म की ओर मारी। उनके भी घोड़े, सारथी, रथ सब नष्ट हो गए। अब श्वेत भीष्म पर ही मार करने वाला था कि अपने प्राण का खतरा समझकर भीष्म ने काल रूप एक बाण तरकस से निकालकर उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर श्वेत के हृदय प्रदेश में मारा। क्षण भर में ही श्वेत के प्राण पखेरु उड़ गए। यह दृश्य देखकर पांडवों की सेना में खलबली, घबराहट तथा कौरवों की सेना में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। दोपहर के अल्प विश्राम के बाद पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। इस बार पराक्रमी संघ कई रथों से सुरक्षित होकर शल्य को मारने के लिए आगे बढ़ा। शल्य की रक्षा हेतु जयद्रथ सहित 7 वीर भी आगे बढ़कर संघ के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। इन 7 के प्रहार से संघ और क्रोधित होकर भल्ल बाणों से सबके बाणों को काटते हुए आगे बढ़ता जा रहा था कि भीष्म दहाड़ते हुए संघ की तरफ बढ़े। यह देखकर अर्जुन संघ के आगे आकर भीष्म से युद्ध करने लगे। शल्य ने संघ के चारों घोड़ों को मार गिराया। संघ ने अर्जुन के रथ में जाकर शरण ली। इधर भीष्म अर्जुन को छोड़कर दूसरी तरफ पांडवों की सेना में घुसकर पांडवों के महारथी व सेनाओं को तहस नहस करने लगे। सारी सेना व्याकुल हो गई, व्यूह रचना भंग हो गई। तब सूर्य अस्त हो गया, अंधकार हो गया। पांडवों ने अपनी सेना पीछे हटा ली। इस प्रकार प्रथम दिन का युद्ध यहीं बंद हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।